अच्छा यहाँ थीटा कितना बन रहा है बताइए। हाँ तो बताइए यहाँ पे 2 थीटा बन जाएगा π/4 और यहाँ पे 2 थीटा बन जाएगा 3 π/4। सो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस π/4 प्लस 1 माइनस कॉस 3 π/4। 1 प्लस 1 तो 2 आ जाएगा, माइनस कॉस π/4 और माइनस कॉस 3 π/4 को लिखेंगे पाई माइनस π/4। ठीक है यहाँ पे कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आएगा 2 माइनस कॉस π/4 और ये आएगा प्लस कॉस π/4। ये और ये कट जाएगा, आपका आंसर आएगा। वो देखो एक ही स्टेप पे बन गया था लेकिन गलत था, एक ही स्टेप पे बन गया था लेकिन वो गलत था। समझ में आया है? अब इसी पैटर्न पे एक और सवाल करते हैं हम लोग। सेम एंगल होगा बट पावर 4 के साथ होगा, बट पावर क्या होगा 4 के साथ होगा। वो एग्जाम्पल में आपका सवाल होगा। देखिए प्रूव दैट cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 3 π/8 प्लस cos की पावर 4 5 π/8 प्लस cos की पावर 4 7 π/8 इज इक्वल टू 3/2। बताओ यहाँ पे कौन कौन सा एंगल एक साथ कलम होगा। cos की पावर 4 π/8 प्लस cos की पावर 4 7 π/8 एंगल तो ही है। अच्छा यहाँ लिखाएगा cos की पावर 4 3 π/8 प्लस cos की पावर 4 5 π/8। 7 π/8 को क्या लिखेंगे बताओ, पाई माइनस π/8। तो cos की पावर 4 π/8 यहाँ लिखाएगा cos की पावर 4 पाई माइनस π/8 और यहाँ लिखाएगा cos की पावर 4 3 π/8 और यहाँ लिखाएगा cos की पावर 4 पाई माइनस 3 π/8। अच्छा कोई बताएगा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, बट माइनस कॉस थीटा पे पावर 4 है तो ये भी प्लस कर देगा, ये आएगा cos पे पावर 4 π/8। ये भी बन जाएगा cos पे पावर 4 3 π/8। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा बट पावर 4 है, ये बन जाएगा प्लस cos पे पावर 4 3 π/8। ये बन जाएगा 2 cos पे पावर 4 π/8 प्लस 2 cos पे पावर 4 3 π/8। यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 4 cos की पावर 4 π/8 4 cos की पावर 4 3 π/8। यह आ जाएगा हाफ। इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर π/8 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 3 π/8 का स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। जवाब दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। वन प्लस कॉस। देखिए मन से देखिए यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है π/8, यहाँ थीटा कर रहा है 3 π/8। ये आ जाएगा बेटा हाफ 1 प्लस कॉस π/4 का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस कॉस 3 π/4 का। और अभी अभी देखा था हमने 1/2 1 प्लस कॉस π/4 का स्क्वायर
था cos 3π/4 जो होता है वो होता है, चलो cos π/4 का वैल्यू आ गया 1/√2 और प्लस cos 3π/4 का वैल्यू भी देखा था 1 माइनस 1/√2, ये आ जाएगा माइनस का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा हाफ। अच्छा बता पढ़े हो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1/√2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 और 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा आपका 3/। कौन सा स्टेप बेटा? a1 को a मानो और 1/√2 को b मानो, तो a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है और a माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है। a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा बताओ हमको? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? एक्सपेंड करो, a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a कट जाएगा ना। ठीक, चलिए लिखिए प्रूव दैट हाँ नोट कर लीजिए। जल्दी सर चलिए देखिए एलएचएस वाली शक्ल दिख रहा है कुछ आपको? साइन स्क्वायर π/8 प्लस xy माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस xy। कोई बता सकता है यहाँ पे कोई फार्मूला आपको दिख रहा है? हाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप जो है इस एंगल को आप ए मानिए और इस एंगल को आप बी मानिए तो आपको फार्मूला दिख जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी याद है किसी को? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है हाँ साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। यह आ जाएगा साइन ए प्लस बी दैट इज π/8 प्लस x/2 प्लस π/8 माइनस x/2 इंटू साइन ए माइनस बी दैट इज π/8 प्लस x/2 माइनस π/8 प्लस x/2। कुछ कैंसिल होगा, x/2 कैंसिल होगा, π/8 कैंसिल होगा। π/8 होगा 2π/8 हो जाएगा π/4, ये बन जाएगा साइन π/, इंटू x/2 और x/2 हो जाएगा x, ये आ जाएगा साइन x। और साइन π/4 का वैल्यू बताइए आपको, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 साइन, ये आपका RHS। बहुत ही आसान सवाल था।
देखिए प्रूव दैट वन प्लस कॉस स्क्वायर 2x बराबर 2 cos पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर 4x। 2 cos पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर। LHS देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। आपको रिजल्ट कॉस और साइन में लिखना है। हमको ये बताइए cos 2x का फार्मूला cos और साइन के टर्म में क्या होता है? तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये तो cos 2x का वैल्यू है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया। कोई दिक्कत बताओ? ठीक है। और इस 1 के जगह पे हमने लिखा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। लिख सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर कर देते हैं। अब बताओ कोई फार्मूला लग रहा है? अलजेब्रा ले जाओ, कोई फार्मूला लग रहा है? cos स्क्वायर x को a मानो, साइन स्क्वायर x को b मानो, तो क्या लग रहा है? a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। अभी बताया क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा आंसर इसका? 2 टाइम्स ऑफ cos पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर। समझ में आया है? क्या किसी को दिक्कत है इसमें तो बताएगा। cos 2x की जगह रखा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, स्क्वायर था स्क्वायर किया। 1 की जगह अपने मन से रखा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, स्क्वायर यहाँ था यहाँ भी स्क्वायर कर दिया सिमेट्री बनाने के हिसाब से। इससे फायदा हुआ ये a प्लस बी का स्क्वायर और ये a माइनस बी का स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रिजल्ट आ जाएगा। स्क्वायर के फार्मूला बैठाने के लिए a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर में अरेंज हो गया, इसलिए स्क्वायर की 1 को 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, बात तो बराबर है ना। ठीक है, देखिए अगला सवाल है prove that cos cube 2x plus 3 cos 2x is equal to 4 cos p power 6x minus sin p power 6x। cos cube 2x plus 3 cos 2x बराबर 4 cos p पावर 6x माइनस sin p पावर 6x। इसको राइट साइड से सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है, लेफ्ट साइड से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा बट राइट साइड से सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है। यहाँ देखो 4 है cos p पावर 6x माइनस sin p पावर 6x। अगर कोई लेफ्ट साइड से बनाना चाहता है तो cos 2x को लिख देगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का होल क्यूब
और cos 2x का फार्मूला लिख देना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, और x यहाँ पे लगाना a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। क्या फार्मूला लगाना? a माइनस बी का होल क्यूब। इधर से देखो राइट साइड से क्या है, ये थोड़ा आसान है। ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का शक्ल दिख रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x का क्यूब लिख सकते हैं, बोलो, माइनस साइन स्क्वायर x का क्यूब लिख सकते हैं, बोलो, जवाब दो। अब इससे फायदा क्या होगा? अलजेब्रा में आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ, cos स्क्वायर x को a मान लो और sin स्क्वायर x को b मान लो, तो क्या दिख रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, दिख रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस दुनिया में a की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, बताओ? cos स्क्वायर x, और b की जगह क्या दिख रहा है आपको? sin स्क्वायर x। तो यहाँ देखिए तो a माइनस बी, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर इंटू a स्क्वायर cos स्क्वायर x का स्क्वायर दैट इज cos पे पावर 2x प्लस b स्क्वायर दैट इज sin पे पावर 4x प्लस ए बी मतलब हो गया cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x। यहाँ से देखिए ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को हम cos 2x लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा, हमने आपको दो रिजल्ट बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्टार्टिंग स्टेज में ही बताया था। cos पे पावर 4x प्लस sin पे पावर 4x का वैल्यू बताया था लिखने के लिए। कितना लिखने के लिए बताया था, याद है? किसी को याद है? cos पे पावर, हाँ बोलो क्या बताया था? हाँ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये प्रूफ भी किया था और बोला कि ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साथ में एक और रिजल्ट हमने बोला था cos पे पावर 6x प्लस sin पे पावर 6x, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसका वैल्यू बताया था 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये रिजल्ट जो है दोनों याद रखना, ठीक है, बहुत बार बार यूज होगा। तो ये वाला वैल्यू हम डाल देते हैं, तो इसके जगह पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और प्लस है sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आएगा 4 cos 2x। अच्छा, ये शक्ल और ये शक्ल सेम है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। एक चीज और ध्यान देना, बहुत बेसिक बात है। अगर आपको sin x इंटू cos x कहीं दिखे तो वहां पे 2 होना जरूरी है। अगर sin x इंटू cos x कहीं दिखे आपको तो वहां पे क्या होना जरूरी है? 2 होना जरूरी है। लेकिन अगर आपको sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x कहीं दिखे तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, बताओ? 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए, हाँ 4, जिससे क्या होगा? sin 2x का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अगर sin क्यूब x इंटू cos क्यूब x है तो क्या लिखना चाहिए, बताओ? 8, तब फिर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ देखो sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है, तो जब भी sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x आया तो उसके साथ 4 आना चाहिए। तो क्या यहाँ 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या 4 बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। ये जो बाहर वाला 4 है उसको अंदर डाल दो, बाहर वाला जो 4 है उसको अंदर डाल दो, या फिर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो हम तो क्या करते हैं, बाहर वाला 4 को अंदर डाल देते हैं, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और माइनस आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये सब छोटी छोटी बातें पे फोकस करना है, जिसको याद रखना। ठीक है, ये बन जाएगा आपको cos 2x। अच्छा बताओ, ये आ गया 4, ये sin स्क्वायर 2x है या नहीं है, बताओ? है ना?
साइन 2x का स्क्वायर होगा ना 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। समझ में आ रहा है ये स्टेप? लेकिन रिजल्ट में देखो सारा सर्कल कॉस का है, तो ये साइन को हम किस में चेंज करेंगे बताओ? कॉस में। तो 4 को लिख लेते हैं 3, अब +1 लिख लेते हैं, अब माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 2x। ये आ जाएगा कॉस 2x, ये आ जाएगा 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x। अब कॉस 2x को अंदर डाल, तो 3 इंटू कॉस 2x 3 कॉस 2x, अब प्लस कॉस क्यूब 2x। ये आंसर आ जाएगा आपका। एलएचएस आ गया, तो चाहिए लिख लीजिए। आया नहीं है बताओ? समझ रहे हो? ठीक। देखिए सवाल लिखिए, अगला है ये बनाओ अपने से, बहुत सिंपल सा सवाल है। लुक दैट cos 4x इज इक्वल टू, एनसीईआरटी का भी सवाल है ये, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 8 cos की पावर 4x प्लस 8 cos की पावर 4x। क्या बनेगा ये? किधर से बनाना आसान आपको लगता है? लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? किसी साइड से नहीं कर सकते। देखिए अगर आप लेफ्ट साइड से करते हैं तो cos 4x को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? cos 4x को आप लिख सकते हैं, मैं हिंट दे देता हूं, cos 4x को आप लिख सकते हैं, हाँ 2 cos स्क्वायर 2x। अब -1 लिख सकते हैं बताइए। अच्छा फिर क्या कीजिएगा, 2 रहने दीजिएगा, और cos 2x को फिर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x -1। cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं बताइए। और किसका क्या है? स्क्वायर है और -1। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो आपका ये वाली रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, राइट साइड से अगर बनाते हैं, अरे चलो ये नीचे सही बना देंगे। cos 4x इसको cos 2 इंटू 2x लिख सकते हो। बोलो बोलो। अब 2x को मन की आंखों से देखो, इसको थीटा मान सकते हो? मान सकते हो? बोलो। तो ये cos 2 थीटा ऐसा दिख रहा है, बोलो। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, बोलो। अच्छा थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? 2x, तो 2 cos स्क्वायर 2x -1 लिख सकते हो, बोलो।
जवाब। अच्छा 2 cos 2x का वैल्यू फिर लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया माइनस 1। बेटा cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा या नहीं होगा? बोलो। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर किया। अब 2 a माइनस b का स्क्वायर लगाओ। a की जगह पे है 2 cos स्क्वायर x, a की जगह है 2 cos स्क्वायर x और b की जगह 1, तो a स्क्वायर क्या आएगा 4 cos के पावर 4x आएगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 आएगा प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस 1। ये कितना बन रहा है 8 cos की पावर 4x और माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 2 और माइनस 1 क्या बन जाएगा 1 प्लस 8 cos की पावर 4x और माइनस 8 cos स्क्वायर x। ये वाली चीज है। बोलो समझा बेटा? नहीं बनेगा उससे। देखो एंगल को क्या करना है ना, एंगल को क्या करना है चीजें को समझो। यहाँ देखो क्या है ना, यहाँ पे एंगल को छोटा करना है। यहाँ देखो सवाल में एलएचएस में एंगल 4x है, राइट साइड में x है। एलएचएस में एंगल 4x है, राइट साइड में एंगल है x। ध्यान से सुनना, यहाँ है 4x को लाना है x में। तो जब एंगल को छोटा करना होता है ना तो आपको मल्टीपल वाला काम करना है, मल्टीपल एंगल वाला काम करना है। cos a प्लस b cos a माइनस b, मतलब आपको कंपाउंड का काम नहीं करना, आपको करना है क्या, पहले हमने देखो क्या किया, मैंने क्या किया, कोशिश क्या किया, पहले 4x से मैंने 2x बनाया। देखो बनाया नहीं बनाया, फिर 2x से हमने x बनाया। देखो सवाल में 4x था तो 4x से मैंने 2x कवर किया, 2x से अगेन x बनाया नहीं बनाया, बताओ। तो जब भी एंगल को छोटा करना है ना, एंगल को छोटा करना है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए मल्टीपल का काम हो, सब मल्टीपल का काम, ठीक है। राइट साइड से भी बना सकते, अगर कोई आरएचएस से बनाना चाहता है तो ऐसे भी बना सकता है। आरएचएस क्या है हमारे पास 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x प्लस 8 cos के पावर 4x, ठीक है। हर एक सवाल को दोनों साइड से बनाने में टाइम लगता है, इसलिए नहीं बताते। देख यहाँ पे आएगा 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x कॉमन निकालना, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगा, बताओ। अच्छा यहाँ पे आएगा 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होगा, sin स्क्वायर x होगा या नहीं होगा? अच्छा थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी ताजा ताजा बताया था sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना है 8, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अच्छा ये दोनों मिल करके, ये दोनों भाई साहब मिल करके क्या कर देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x कर देगा या नहीं कर देगा? अच्छा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos 4x बना देगा या नहीं बना देगा, सोचो जरा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x क्या cos 4x बनाएगा या नहीं बनाएगा, सोचो। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा है 2x,
तो 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बोलो। तो जैसे अच्छा लगता है आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप जिसमें कंफर्टेबल है कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए देखिए प्रूव दैट cot square x minus tan square x is equal to 4 cot 2x into cosec 2x। कर सकते हैं इसको। आरचीज में लिखा है बेटा 4 cot 2x into cosec 2x, 4 cot 2x into cosec 2x। देखिए एलजी देख लीजिए क्या है, cot स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो cos और sin भी तो तोड़ सकते हो तुम, बोलो। तो cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x लिख सकते हो, और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत यहाँ तक तो जवाब देना। एलसीएम बताओ क्या आएगा, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x आएगा, और cos स्क्वायर यहाँ आएगा cos पे पावर 4x और माइनस आएगा sin पे पावर। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे देखो अभी तुमको हम ताज़ा ताज़ा बताए थे, अभी तुमको ताज़ा ताज़ा बताए थे sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x मार्केट में कभी भी आ जाए तो क्या होना चाहिए, उसके साथ 4 होना चाहिए। तो नीचे 4 क्रिएट करते हैं, तो 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो जब नीचे 4 क्रिएट करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, करना होगा, बोलो। अच्छा, और ये cos p पावर 4 माइनस sin p पावर 4 को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस sin माइनस sin स्क्वायर x। अलजेब्रा से ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ। कौन सा फार्मूला डाला बताओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का काम कर रहा है cos स्क्वायर x और b का काम कर रहा है sin स्क्वायर x। अच्छा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x फड़फड़ाते हुए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये क्या आ जाएगा, वेरी गुड, cos 2x। तो तुम ही तो बना रहा है, हम बना थोड़ी रहे, तुम ही बता रहा है। अच्छा, नीचे वाली सर्कल क्या लिखाएगा बताओ, 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x क्या लिखाएगा, sin स्क्वायर 2x। अभी तो 3-4 बार लिख के बताए, ठीक है। अच्छा, 4 cos 2x रहने दिया, sin 2x ऐसे ब्रेक कर दिया, गुना 1 बाई sin 2x, क्या ऐसे लिख सकते हैं बताओ, sin स्क्वायर 2x को sin 2x इंटू sin 2x, बोलो, sin 2x। अच्छा, cos 2x बाई sin 2x क्या हो जाएगा, cot 2x, और 1 बाई sin 2x क्या हो जाएगा, cosec 2x। तो ये आ गया 4 cot 2x इंटू cosec।
इस सवाल को लिखिए। कॉपी भी करते जाइए। क्या भाई कोई दिक्कत है? देखिए प्रूफ है cos 4x cos 4 अल्फा है, cos 4x माइनस cos 4 अल्फा इज इक्वल टू 8 cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। इंटू cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस sin अल्फा इंटू cos x प्लस sin। RHS लिखो ना, लिखा है 8 इंटू cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस sin अल्फा इंटू cos x प्लस sin अल्फा। 4 फैक्टर। अच्छा सुनो, कभी भी ध्यान देना, अगर सवाल में एक एंगल 6x है या ऐसे 2 का मल्टीपल में बात करता हूं, अगर सवाल में कोई एंगल 8x है और अगर उसको छोटा करना है तो 8x से पहले क्या ब्रेक होगा बताओ? 8x से पहले ब्रेक होगा कितना में? 4x में। और 4x से फिर ब्रेक होगा किसमें? 2x में। फिर 2x से ब्रेक होगा लास्ट में किसमें? x में। और बढ़ाना भी होगा तो x से पहले 2x बनाओगे, 2x से फिर 4x बनाओगे, 4x से फिर 8x बनाओगे। यहां पे देखो सवाल में क्या है, 4x है और आपको x में चाहिए, 4 अल्फा है आपको अल्फा चाहिए, तो पहले 4x से क्या कन्वर्ट होगा बताओ? 2x। फिर 2x से क्या कन्वर्ट होगा? x। तो थोड़ा कोशिश करो, बना के देखो बनता है नहीं बनता है, थोड़ा कोशिश करो। जैसे मर्जी लेफ्ट साइड से बनाओ, राइट साइड से बनाओ, जैसे मर्जी है। लेफ्ट साइड से बनाओगे तो एंगल छोटा करना है, राइट साइड से बनाओगे एंगल बढ़ाना। के बाद फिर 2x बनाना, 2x के बाद x बनाना, ये बोले। बनाते हैं ना, ये लेक्चर देखिए
LHS है cos 4x माइनस cos 4 अल्फा। बताओ 4x को पहले कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2x पे, और 4 अल्फा को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो। यहाँ पे इसको थीटा मानेंगे, यहाँ पे इसको हम थीटा मानेंगे और cos 2 थीटा का फार्मूला डालेंगे, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस, यहाँ पे भी cos 2 थीटा का फार्मूला डालेंगे, तो ये लिखाएगा 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो, हाँ डिसाइड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अगर हम देखो, अगर हम यहाँ पे हमको बेसिकली क्या बनाना, फैक्टर बनाना, ये सारे फैक्टर हैं, मेरे को बेसिकली क्या करना, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो बेसिकली क्या दिख रहा है, देखो a माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी जैसा दिखना चाहिए। अगर कोई इसमें साइन वाली फार्मूला डाल दे, अगर कोई इसमें फार्मूला साइन वाली डाल दे, तो क्या होगा, ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो होगा क्या, इसके साथ जब ये कलब होगा तो फैक्टर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ -1 दिख जाएगा और यहाँ -1 दिख जाएगा, और -1 और -1 दिख जाएगा तो एक एक्स्ट्रा -2 दिख जाएगा, जो फैक्टर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है दोनों को हमको कॉस में ही लिखना होगा, या फिर दोनों को हमको साइन में लिखना होगा। इसको भी साइन में लिखें, इसको भी साइन में लिखें तो भी दिख जाएगा, और या तो दोनों को कॉस में लिखना होगा। ठीक है, और दोनों को साइन में इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास दो साइन का फैक्टर नहीं है। देखो एक कॉस साइन है, एक कॉस साइन है, दो कॉस है, दो कॉस है, तो दोनों या तो कॉस हो जाए या एक कॉस और साइन हो जाए, यही ऑप्शन है। देखो यहाँ फैक्टर में क्या है, कॉस कॉस है, कॉस कॉस है, दोनों कॉस का फैक्टर है, और एक देखो कॉस और साइन है, क्या है, कॉस और साइन, एक फैक्टर कॉस और साइन के साथ। तो चीजें को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा इसमें साइन के फॉर्म में लिखेगा तो ये 1 और ये 1 कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों को कॉस में लिखेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल होगा, जिससे हमको फैक्टराइजेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सोचो, जवाब दो। है हाँ, उससे भी लिख सकते हाँ उससे भी लिख सकते, बट ये लिखेंगे तो थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x -1, अब -2 cos स्क्वायर 2 अल्फा और +1, यहाँ से 1 और 1 कट जाएगा। डिग्री भी छोटा करना ना, खाली एंगल छोटा नहीं करना, पावर भी छोटा करना। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा। अब तुम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ, यहाँ पे तुम ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओ, यहाँ पे तुम क्या करो, अलजेब्रा लगाओ, इसको मानो a स्क्वायर, इसको मानो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बन जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, तो ये बन जाएगा cos 2x प्लस cos 2 अल्फा, और ये बन जाएगा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। ठीक है, अब देखो यहां से काम हो जाएगा, यहां लिखा 2 cos 2x को लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब cos 2 अल्फा में 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 नहीं लिखेंगे, नहीं तो लफड़ा क्या होगा, 1 कटेगा, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, जिससे 1 और 1 कट जाएगा, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से देखो फैक्टर बन जाएगा, cos x माइनस साइन अल्फा और cos x प्लस साइन अल्फा। रिजल्ट भी तो देख के काम करना, लाना क्या है उसको भी तो ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ लिखा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब यहाँ पे हम साइन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे इसका, नहीं तो फिर कटेगा नहीं।
तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब सॉल्व करो, ये 1 और 1 कट रहा है, तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ बन गया 2 और अंदर बन गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा इनटू यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 1 1 फिर कट गया, फैक्टर बन जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालो, दिया गया 4 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, अगेन 2 कॉमन निकलेगा तो फैक्टर आएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। सॉरी ये कैसा हो गया, ये तो साइन है, ये है ये साइन है, ये साइन है और ये आ जाएगा cos स्क्वायर। 4 गुना 2 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, 8 आ जाएगा। यह आ जाएगा cos x प्लस साइन अल्फा cos x माइनस साइन अल्फा और ये बन जाएगा cos x प्लस cos अल्फा और ये बन जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। ऐसे करके इसको फैक्टराइज करना है। लिख लो इसको और तुम जो है राइट साइड से भी बनाने की कोशिश करना, घर में नहीं बनेगा तो फिर पूछना हमसे, राइट साइड से बना सकते हो, बैक चले जाएंगे पीछे साइड से। लिख दिया, जवाब नहीं दे रहा है कुछ, खाली लिखना नहीं है, समझना भी है। अच्छा आप लोग को कितना एक्सरसाइज कितना तक बोले थे बनाने के लिए, एग्जाम्पल में कौन की तक बोला? चलिए भाई 1 से लेके 5 तक में कोई डाउट है तो बताइए। 1 से लेके 5 तक में कोई डाउट? 1 से लेके 5 तक में कोई डाउट है? नहीं। चलिए 5 से लेके 10 तक में कोई डाउट? 7 नंबर की गुड सवाल, ठीक है 7। और कोई डाउट? 6 नंबर, 6 नंबर तो आसान है बेटा, ये तो बना सकते हो, a प्लस b का स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर से बना दो, या ये तो आप वैसे भी बना सकते हो, पीछे एक्सरसाइज में भी तो था cos c प्लस cos d लगा दो, sin c माइनस sin d लगा दो, उससे ही बन जाएगा बेटा 6 नंबर। 7 नंबर तो ठीक है, तो 10 तक में 7 से 6 बना दोगे वो सही है, cos c प्लस cos d लगा देना और sin c माइनस sin d लगा देना, आ जाएगा। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन भी बनाया, ठीक है। 8 9 वाला मैंने बता ही दिया है, 10 तक में और कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। चलिए पहले 7 कर लेते हैं। ठीक, पहले 7 कर लेते हैं। देखिए अगर सॉल्यूशन देख के बनाते हैं, एग्जाम्पल देख के बनाते हैं, तो उससे सीखेगा नहीं, ये एकदम गारंटेड है। आप पहले खुद कोशिश कीजिए, खुद कोशिश कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए, उसके बाद हिंट लीजिए, ठीक है। और कभी भी देख के बनाने की कोशिश नहीं कीजिए,
कभी भी देख के बनाने की कोशिश नहीं कीजिए, तो कभी में भी वो आपका वो नहीं बनेगा, किताब में तो बना रहेगा लेकिन वो आपका कभी नहीं बनेगा। आप अपना दिमाग खर्च कीजिए पहले, नहीं होता तो फिर हेल्प लीजिए। और हम बताने के लिए सब तैयार है, ऐसा नहीं आप जो पूछेगा हम बताने के लिए तैयार है। ये ठीक सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। प्रूव दैट sec 8x minus 1 sec 8x minus 1 by sec 4x minus 1 is equal to tan 8x by tan 2x is equal to tan 8x by tan 2x। अब कोई बाबड़ा ही होगा, बोलेगा कि सर राइट साइड से लेफ्ट साइड ला। वो जो होगा ना, कोई जब दूसरे टाइप का इंसान होगा, जो दूसरी दुनिया से आया होगा ना, वही कहेंगे कि सर राइट साइड से लेफ्ट साइड ला। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड से लेफ्ट साइड लाना बहुत 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 मुश्किल है। ठीक है, तो काम क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड से काम करेंगे। LHS क्या है बताओ, sec 8x minus 1 by sec 4x minus 1। sec को किस में चेंज कर सकते हैं बताओ, sec जो है किस में चेंज होगा, cos में। तो ये आ जाएगा 1 by cos 8x minus 1 by 1 by cos 4x minus 1। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 minus cos 8x by cos 8x, और ये आएगा 1 minus cos 4x बटा cos 4x। अच्छा, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 minus cos 8x इंटू साइन 4x, और नीचे बन जाएगा 1 minus cos 4x और इंटू cos 8x। बोलो होगा। अब देखो, ज्यादा नहीं देखना, अब देखो देखो हमको tan 8x लाना है, बोलो tan 8x लाना है। हा? अच्छा, ये sin 4x ये गलती से हो गया हमसे बीच में, ये आएगा cos 4x। ठीक है, ये होगा cos 4x। थोड़ा ध्यान से देखो, हमको लाना क्या है, tan 8x लाना है, बताओ tan 8x लाना है कि नहीं लाना, लाना। अच्छा, तो नीचे cos 8x दिख रहा है, बताओ नीचे cos 8x दिख रहा है, तो अगर ऊपर sin 8x आ जाए तो sin 8x by cos 8x तो tan 8x हो जाएगा। जवाब दो, नीचे जब cos 8x दिख रहा है, अगर ऊपर sin 8x आ जाए तो sin 8x by cos 8x tan 8x होगा या नहीं होगा। तो अब आपका मकसद क्या हुआ, पहले आप अभी आगे क्या करना नहीं करना उससे मतलब नहीं है, अभी मेरा मकसद ये है कि मैं ऊपर में sin 8x क्रिएट करूं। अब मेरा मकसद है कि ऊपर में हम sin 8x क्रिएट करें, तो 1 minus cos 8x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin square 4x लिख सकते हैं, बताओ 1 minus cos 8x को 2 sin square 4x लिख सकते हैं। सोचा जाए, 1 minus cos थीटा 2 sin square थीटा बाई 2 होगा या नहीं होगा। थीटा अगर 8x है तो थीटा बाई 2 होगा क्या, 4x, और इनटू cos 4x। अच्छा, 1 minus cos 4x को क्या लिखा जा सकता है, 2 sin square 2x लिखा जा सकता है, बोलो, और इनटू cos 8x। अभी हम फोकस किस पे किए थे बताओ, अभी हमारा फोकस था कि न्यूमरेटर में sin 8x आ जाए, न्यूमरेटर में क्या आ जाए, sin 8x आ जाए। तो तुमको दिख रहा है
क्या ये सारे टर्म को क्लब करके sin 8x बनाया जा सकता है? ऊपर सोचो, क्या sin 8x ऊपर बनाया जा सकता है? क्या ऊपर तुमको sin 8x दिख रहा है? जवाब दो हमको। हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? देखो ऊपर दिख रहा है 2 sin 4x इंटू cos 4x। अगर ऐसा करें तो ऊपर sin 8x दिख रहा है। अब ये sin 8x बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो। 2 sin 4x इंटू cos 4x मिलकर के sin 8x बनेगा या नहीं बनेगा? तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। 2 तो 2 रखा, एक sin 4x और एक cos 4x के साथ क्लब किया, cos 4x के साथ एक sin 4x क्लब कर दिया। यहाँ एक एक्स्ट्रा कौन सा बचेगा बताओ? sin 4x बचेगा। बोलो। अच्छा अब यहाँ पे देखो 2 sin स्क्वायर 2x इंटू cos 8x। अच्छा अब क्या होगा, ये cos 8x और ये sin 8x मिलकर के tan 8x आ गया। ये sin 8x और ये cos 8x मिलकर के tan 8x आ गया। ठीक है। अब देखो tan 2x लाना है, यानी कि यहाँ पे 4x है तो 4x को हम ब्रेक करेंगे। देखिए ऊपर आ गया sin 8x और नीचे हो गया cos 8x और sin 4x को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? 2 sin 2x इंटू cos 2x में ब्रेक कर सकते हैं। सोचो, बोलो बोलो। sin 4x को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 sin 2x इंटू cos 2x में। बोलो। अच्छा नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा है 2 sin स्क्वायर 2x। ये 2 कट गया, एक sin कट गया, sin 8x बाई cos 8x हो गया tan 8x इंटू cos 2x बाई sin 2x हो गया cot 2x। ये हो गया tan 8x अब बटा क्या हो गया? tan 2x। cot 2x को लिख सकते हैं 1 बाई tan 2x। आएगा? बोलो। दस के बाद बोलो, 10 से 15 के बीच में कोई सवाल? ट्वेल्व 30। देख लेते हैं पहले। ठीक है, 12 ज्यादा बेटर सवाल है 13 से। एक बनाने के लिए कौन सा बताएंगे? ठीक है, 12 देख लो पहले। प्रूव दैट 12 बढ़िया सवाल। 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा। अच्छा होमवर्क क्या होगा बताइए आप? होमवर्क होगा आप जो है एक्सरसाइज में बनाइएगा 1 से लेके, एक्सरसाइज में बनाइएगा 1 से लेके 9.1 का एक्सरसाइज में 1 से लेके बनाइएगा। हम बता रहे हैं कहाँ तक, 1 से लेके बनाइएगा 25 तक। 1 से लेके बनाइएगा 25 तक एक्सरसाइज में। 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बढ़िया सवाल है। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अब प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इज इक्वल टू लाना है cos 2 अल्फा, इज इक्वल टू लाना है cos 2 अल्फा। ठीक है, एलएचएस देखिए क्या है। एलएचएस है आपका 2 sin स्क्वायर बीटा। बहुत बढ़िया सवाल है ये। और यहां पे आप इसको लिखिए 2 sin अल्फा sin बीटा
इंटू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या किया यहाँ पे देखो, 4 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 2 में, एक 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा के साथ रखा और एक 2 रख दिया साइन अल्फा साइन बीटा के साथ और प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये आपका LHS है। अब यहाँ पे ये 2 साइन स्क्वायर बीटा रहने दीजिए। यहाँ देखिए 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला याद है कुछ? 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला याद है आपको? बोलिए। हाँ, cos A माइनस बी, तो ये आएगा cos अल्फा माइनस बीटा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा और प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अच्छा यहाँ देखिए, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा, अच्छा cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा। कोई बता सकता है क्या होगा? cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 2 तो बाहर रहेगा। cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos पर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अच्छा, और ये आएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। देखो मेरा कितना छोटा बन रहा है। और cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। ये इससे कट गया। देखो मेरा 3 लाइन में सवाल बन गया। अब तुम एग्जाम्पल देख के बनाए हो। 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये आ गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा और माइनस 1। ये 2 साइन स्क्वायर बीटा कट गया, बच गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होगा? cos 2। समझ में आया है? बेटा कहानी समझ में आया? देखो ये 2 साइन स्क्वायर बीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर बीटा रहने दिया। यहाँ 4 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 में, 2 cos अल्फा प्लस बीटा को एक साथ रखा और 2 डाल दिया साइन अल्फा साइन बीटा के साथ और बाकी cos 2 अल्फा प्लस बीटा तो था ही। यहाँ पे कुछ नहीं, 2 साइन स्क्वायर बीटा लिखा, यहाँ 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लगाया, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी और इंटू ये जो वैल्यू रहने दिया प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फिर ये 2 साइन स्क्वायर बीटा रह गया। अब क्या किया देखो, ये cos अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई होके क्या होगा? cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 2 पहले से था तो 2 लिख दिया। फिर प्लस माइनस यहाँ आएगा माइनस cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और 2 भी है तो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। और cos 2 थीटा का फार्मूला जानते हो ना क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा है अल्फा प्लस बीटा, तो ये लिखा है 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। अब इससे क्या हो गया? ये वाली वैल्यू कट गया। समझ में आ रहा है? और इसको एक्सपेंड कर दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये और ये कट गया, बच गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? cos 2 अल्फा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप जो है नेक्स्ट क्लास करेंगे। अब जो है नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक।